ये सच्चाई है। यदि हम बात करें तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर निर्माण है, वहां पर एक तस्वीरें सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि बौद्ध से संबंधित वहां पर मूर्तियां निकल रही है, अवशेष निकल रहे हैं जो सम्राट अशोक के समय के, जो अशोक का शासन था उस समय की वहां पर मूर्तियां निकल रही है, स्तंभ निकल रहे हैं, चक्र निकल रहे हैं, और जिनको मनुवादी मीडिया व मनुवादी सरकार शिवलिंग व हिंदू देवी देवताओं से जोड़कर दिखा रही है। ये काफी शर्मनाक बात है। यदि हम बात करें जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समय जो खुदाई हो रही है वहां पर, वहां बुद्ध के अवशेष निकलने से एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है बुद्ध के अनुयायियों में, क्योंकि कुछ इतिहास छुपाया गया और कुछ इतिहास को छुपाए जाने की साजिश चल रही है। जहां एक तरफ कोरोना के चलते लॉकडाउन है, देश में सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई और निर्माण कार्य चाहे किसी से भी संबंधित हो वो सब पर रोक लगी हुई है। लेकिन यदि हम बात करें तो कार्य एक ही चल रहा है निर्माण के मामले में, वह है राम मंदिर। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही कभी पहुंचाएंगे, लेकिन इंसाफ की बात होनी चाहिए। जहां इंसाफ नहीं होता वहां पर आवाम नाराज हो जाती है, और जब आवाम नाराज होती है तो कुछ ना कुछ प्रलय आ जाती है। शायद इसी का परिणाम है कि ये आज जो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं जिनको छुपाने की कोशिश की गई, वह जो आवाम नाराज थी, चुप्पी साधे हुए थे, घुट घुट कर जीते थे। और आज यदि हम बात करें तो समय यह है कि चुप्पी साधने में भलाई नहीं है और ना ही घुट घुट कर जीने में भलाई है। आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। और हम बात करेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे जो बुद्धिजीवी है उनकी बातों पर। हम बात करते हैं विनीत कुमार मौर्य। विनीत कुमार मौर्य वह हस्ती है जो अयोध्या के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही 2018 में राम मंदिर व बाबरी मस्जिद में जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी बौद्ध जमीन को लेकर, बौद्ध विहार को लेकर, कि वहाँ पर साकेत नगरी थी। और इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बीजेपी में मंत्री है वह भी कई बार कह चुके हैं, और सावित्रीबाई फुले जी भी कई बार कह चुकी है कि वहाँ यदि था तो केवल सम्राट अशोक का बनाया हुआ स्तूप था, और वही आज साबित हो रहा है। और हम बात करते हैं कि विनीत कुमार मौर्य जी से हमारी बात हुई, और किस तरीके से बात हुई आप सुन सकते हैं। जी विनीत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कल जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो वहाँ पर खुदाई चल रही है, उसमें बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं वहाँ पर, जो सम्राट अशोक के टाइम में बताया गया है कि जी, तो उसको लेकर आपने याचिका भी दायर की थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जी, सुप्रीम कोर्ट में। और उसको लेकर अब जो जैसे लॉकडाउन चल रहा है और ये जो सामने ये तस्वीरें निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं, जो तस्वीरें निकल रही है, उसको लेकर मतलब अब क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर मेरा निवेदन है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उस समय ये अपना काम कर रहे हैं जी, और ये पुरातात्विक पुरातत्व का मामला है। जी सर। पुरातत्व विभाग खड़ा होके इन अवशेषों को सुरक्षित और संरक्षित करे, और ये पूरा जमीन जी अपने अंडर में ले ले, और इसका खुदाई अपने से कराए वैज्ञानिक विधि से। जी सर। क्योंकि ये मंदिर जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट तो उसे जेडीसी से खुदाई करा रहा है, अनट्रेंड जो है मजदूरों से करा रहा है। तो पुरातत्व विभाग कराएगा तो वैज्ञानिक विधि से कराएगा। बिल्कुल। और जैसे कि टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो दिखा रही है, इसको बता रही है कि ये शिवलिंग है या देवी देवताओं से जोड़कर दिखाया जा रहा है। इस चीज पर क्या? शिवलिंग है तो शिवलिंग किस तरीके से होता है? वो 8 कोणीय है, वो बौद्ध स्तूपों में पाए जाते हैं जी। जैसा कि कल मेरी माननीय शांत स्वरूप बौद्ध से बात हुई, तो दिल्ली के हैं, समय प्रकाशन के हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो है अष्टकोण। जी सर। यह बनते रेवात दीक्षा भूमि से इन्होंने ऐलान कर दिया है, इन्होंने कह दिया है कि जो भारत के व भारत से अदर कंट्री के बौद्ध भिक्षु है, वह उपासक उपासिकाएं हैं, वह सतर्क हो जाए लड़ाई के लिए।
ऐलान कर दिया है कि, और यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने तो योगी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद तक का नारा लगा दिया। आप देख सकते हैं वीडियो में। को लाके लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए था और मीडिया में बताना चाहिए था कि वहाँ पे है क्या ओरिजिनल करके। इन्होंने लॉकडाउन में लोगों को घर में बैठा के अपने अयोध्या का मंदिर राम का मंदिर बनाना चाह रहे हैं। मैं कदापि उनके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एविडेंस क्या है, वहाँ की आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रही है, वहाँ का जो ओरिजिनल जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस या बाकी ऐसे शिष्टमंडल, वहाँ पे हमारे भी कुछ बहुत लोग हैं, उनको जाने का वहाँ पे अधिकार भी नहीं है, वहाँ परमिशन लेने पड़ रहे हैं और परमिशन वो दे रहे नहीं। मैं सभी से आपसे विनती करता हूँ कि जो भी देखने वाले हैं, अयोध्या मंदिर का विरोध करना चाहिए हम लोगों ने पूरी तरह से, सभी ने उसका निषेध करना चाहिए। और वहाँ जितने भी भगवान बुद्ध के जो अस्थियाँ निकल रही है, स्तूप निकल रहे हैं, चक्र धम्म चक्र निकल रहे हैं, उसको बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। अगर आपको अयोध्या मंदिर बांधना है तो बांध लीजिए, आपकी सरकार है, आपका मोदी है, आपके सब कुछ है, लेकिन हमारी जो विरासत है वो हमें दीजिए, उसको नष्ट मत कीजिए। मैं सभी से नम्र विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि इसकी घोर निषेध करिए, निंदा कीजिए। और वहाँ की जो भी जुड़ी जो हालात है वो हमें पूरे दुनिया को बताइए कि वहाँ पे चल रहा क्या है करके। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम। क्योंकि आज ये चुप्पी साधने का समय नहीं है। और हम बात करते हैं भंते सुमित्रतन जी, जो अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले थे। वहाँ पर भोजन का प्रबंध हुआ था उनके आवास पर। इन्होंने भी अयोध्या में जो विवाद था जमीन को लेकर, राम मंदिर बाबरी मस्जिद को, वहाँ पर कह दिया कि डेरा डालेंगे, अयोध्या में ही रहेंगे, कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि जो बुद्ध के अवशेष है उनको छुपाने की साजिश की जाए। जो भी वहाँ निशानियाँ मिल रही है उनको बुद्ध सोसाइटी के अंडर में किया जाना चाहिए, ये मांग रखी। और हम बात करते हैं, यह है भंते धम्मपुत्र, जो बिहार के हैं और आज महाराष्ट्र के सुजाता विहार में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। इन्होंने भी ऐलान कर दिया है, इन्होंने तमाम प्रदेशों की सरकारों को ऐलान किया है कि जो बुद्ध विहार है, जो राम मंदिर का मामला था, वहाँ जो आज बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं उनको छुपाया ना जाए, और वहाँ जो सच्चाई है वो जनता के सामने, आवाम के सामने रखी जाए, कि जनता को भी पता चले कि आखिर सच्चाई है क्या। और हम बात करते हैं आगे मथुरा में। दूसरी हम खबर बताते हैं कि मथुरा में बहुजन समाज के दर्जनों महिला व बच्चों, पुरुषों समेत बुजुर्गों पर तक भी हमला किया गया, लहू लुहान किया गया धारदार हथियारों से। यह सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो वारदात होती है, अभी पिछले दिनों हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, पूर्व एमएलए प्रत्याशी थे, उनको भी गोली से मार दिया गया था। ये संभल की वारदात थी जो किसी से नहीं छुपी। वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो में साफ साफ दिखाया गया कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज के जो हिंदू लोग हैं उन्होंने बहुजन समाज के लोगों पर छोटी सी बात पर जो भी वारदात थी उस पर क्रोधित होकर गोलियां मार दी दिन दहाड़े सभी के सामने। क्या ये जमाना आ गया? इस पर कोई रोक नहीं लगती। ये तो जातिवाद है जो सदियों से चलता रहा है, लेकिन ख़त्म जरूर होगा, समय थोड़ा लगेगा। हम बात करते हैं यहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी की और आम आदमी पार्टी की पूर्व एमएलए अलका लांबा, जो दिल्ली चांदनी चौक की पूर्व एमएलए रही हैं। वह बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, बाज नहीं आ रही। एक के बाद दूसरा ट्वीट करके क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस में आने के बाद क्या कांग्रेस की इतनी हिमायत करेंगी कि नज़रों से गिर जाएगी बहुजन समाज की? इस तरीके से बात कर रही हैं, इस तरीके से ट्वीट कर रही हैं कि जैसे कांग्रेस में उनको बहुत बड़ा पद मिल जाए, लुभाना चाहती है, चापलूसी कर रही है। कांग्रेस को दिखा रही है कि मैं कितनी तुम्हारी अंधभक्त हूँ। ये तो चलता रहा है कि जिस पार्टी में कोई सदस्य ज्वाइन हो जाता है तो वह उस पार्टी में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए, अच्छी पोजीशन बनाने के लिए पार्टी के गुणगान गाते हैं और विपक्ष पर किसी भी हद तक गिर जाते हैं कि उसको कुछ भी बोल देते हैं। और वहीं मानसिकता अलका लांबा ने दिखा दी और उस पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो नाराज हैं,
जो क्रोधित है वह अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अलका लांबा के ऊपर। लेकिन हमारा मानना यह है कि महिला का सम्मान करना चाहिए और हम उनको कोई गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। पक्ष विपक्ष कुछ भी बात रख सकते, लेकिन मान मर्यादा व सभ्यता का शब्दों का अमल करते हुए गलत शब्द यूज ना करें। ये हमारा एक मशवरा है कि अलका लांबा जी से हम मिले हुए हैं। अलका लांबा एक अच्छी महिला है, पता नहीं क्यों ऐसा वह किस मानसिकता के चलते ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। वह हम जल्द ही इस पर एक्शन लेंगे। अब हम बात करेंगे राजरत्न अंबेडकर जी, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के परपौत्र हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है अयोध्या में जो अवशेष निकल रहे हैं बुद्ध के, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी जो भारतीय बौद्ध महासभा है वह इंटरनेशनल कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डालेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब जरूर चाहिए। क्यों सच्चाई छिपाई जा रही है? जो वहां पर यदि बुद्ध के अवशेष हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वहां पर अशोक के लाट, बुद्ध चक्र और बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां निकल रही हैं जो बुद्ध व सम्राट अशोक के शासन काल में ही बनवाई गई थी और वह लुप्त कर दी गई थी साजिशों के तहत, जो इतिहास को भी छुपाने की कोशिश की गई, वह आज सामने आ रही है। ये बात सत्य है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात सच्चाई है। और एक बात और है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और कुदरत की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, बुद्ध की लाठी में भी आवाज नहीं होती और अल्लाह की लाठी में भी आवाज नहीं होती। तमाम धर्म जितने भी है जो जिसको मसीहा मानते हैं उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। और वही आज सामने आ रहा है कि कितना भी छुपा लो छुपता नहीं है, सामने जरूर आता है और वही आ रहा है। और हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं कल से ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर एक ही ट्रेंड चल रहा है। वह ट्रेंड है बुद्ध की जो कलाकृतियां निकली है खुदाई में, जो राम मंदिर निर्माण में खुदाई मच रही है उसके दौरान वही सब कुछ जो बुद्ध के अनुयायी बहुजन समाज के लोग हैं वह सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसको फैला रहे हैं कि समय अच्छा है, ये एक मौका है लॉकडाउन के चलते आवाज उठाने का, अपने हक अधिकारों को छीनने का। क्योंकि आज सत्ता भी मनुवादियों के हाथ में है और आज मनुवादियों के हाथ में ही सुप्रीम कोर्ट, सभी पालिकाएं, चाहे ईवीएम हो, सभी आज मनुवादी सरकार के हाथ में है और इसको अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा, कुर्बानियां देनी होगी और वह देनी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने आपको कुछ जरूरी बातों पर चर्चा की और आप लोगों तक अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो अपने मन के अंदर बातें चल रही थी वह पहुंचाई। और जो आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो उस पर प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमारी राय गलत है या ठीक है। और यदि हम कुछ गलत कहते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम किसी की आज